राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS 48 में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस प्रारंभ हुई हैं उनमें आज आपके लिए राजस्थान की राजव्यवस्था से संबंधित मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आए। यहाँ पर आपके टॉप 20 MCQ कवर किए जाएंगे और यहाँ पर प्रमुख आयोगों से संबंधित MCQ आपको देखने को मिलने वाले, जो आपके लिए RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका होने वाला है आज, वो रहेगा राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के अध्यक्ष के वेतन और भत्तों के संबंध में सत्य कथन है। इस लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन भत्तों का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये राज्य की संचित निधि पर भारतीय हैं। इन पर विधानसभा मतदान नहीं होता। नियुक्ति के पश्चात कार्यकाल के दौरान इनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। डी विकल्प बी और सी दोनों सत्य। तो यहाँ पर आपको राइट कथन की पहचान करनी है, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। जल्दी से कमेंट कीजिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन भत्तों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही बी और सी दोनों सही है, लेकिन एक वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर ये सही नहीं है। देखिए, समाधान की बात करें, अनुच्छेद 322 के तहत जो व्यय किया जाता है वह संचित निधि पर भारत है। अनुच्छेद 318 के तहत सेवा शर्तों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 322 में जो व्यय किया जाएगा अध्यक्ष के ऊपर वह संचित निधि पर भारत होता है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो राज्य की संचित निधि है, उससे इसका वेतन दिया जाता है। विधानसभा में भी इस पर मतदान नहीं होता है। 318 के तहत सेवा शर्तें भी सुरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संवैधानिक कानूनी दर्जे के संदर्भ में विचार करना है आपको। यहाँ पर राइट कथन कौन कौन से रहेंगे। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 338 में मिलता है। राजस्थान राज्य महिला आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। यह एक स्वायत्तशासी एक संवैधानिक निकाय है। ऐसी शक्तियाँ केवल परामर्शदात्री प्रकृति की हैं। सही कूट का चयन करना है, ऑप्शन ए बी सी डी। यहाँ पर सही कूट कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा आपका सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 और 3 सही हैं, लेकिन फर्स्ट वाला ये यहाँ पर गलत रहेगा। देखिए, समाधान महिला आयोग सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं। कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय, जबकि संवैधानिक नहीं है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय आयोग हेतु इसका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख मिलता है, ना कि राज्य महिला आयोग। अगला क्वेश्चन, 7वें राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी की नियुक्ति के समय राज्यपाल ने किस अनुच्छेद की शक्तियों का प्रयोग किया। अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 315। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 243 आई। ये ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। देखिए, पंचायतों के वित्त आयोग हेतु 243 आई और नगर पालिकाओं हेतु 243 बाई प्रभावी हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग SEC के बारे में कौन सा कथन गलत है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति को है। आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री सलाह पर की जाती है। आयोग पंचायतों के साथ साथ राज्य विधानसभा के चुनावों का भी संचालन करता है। आयोग एक सदस्य निकाय के रूप में जुलाई 1994 से कार्यरत है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में गलत कथन, आयोग पंचायतों के साथ साथ विधानसभा चुनाव का भी संचालन करता है, ये गलत हो जाएगा।
विधानसभा के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई के द्वारा करवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोकायुक्त के पास निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जांच करने का अधिकार है? राजस्थान के कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, जिला प्रमुख, प्रधान नगर निकाय के अध्यक्ष, राज्य के लोक सेवक, राज्य विधानसभा के सदस्य। तो सही कोड का चयन करना है आपको, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहेगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए, 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा, लेकिन चौथा ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत रहेगा। देखिए ए, 1, 2, 3 राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम 1973 के दायरे से विधायकों एमएलए को बाहर रखा गया है। यानी 1973 का जो लोकायुक्त अधिनियम है उसके दायरे से विधायक एमएलए बाहर रखे गए, और सभी राज्य लोक सेवक, जिला प्रमुख, प्रधान नगर निकाय के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ये सभी लोकायुक्त के अधीन आते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विधायक सेवा प्राधिकरण RSLSA का संरक्षक इन चीफ, पैथन ऑफ चीफ कौन होता है? राजस्थान का राज्यपाल, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री, राजस्थान उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो इसका भी ऑप्शन बी आ रहा है, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश इसके संरक्षक होते हैं। अगला क्वेश्चन, आरपीएससी के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में क्या सत्य है? मुख्यमंत्री आयोग के वरिष्ठतम सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष नामित करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 316A के तहत किसी भी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अस्थायी रूप से प्रभार संभालता है। पद रिक्त होने पर वरिष्ठतम सदस्य स्वतः ही कार्यकारी अध्यक्ष बन जाता है। तो यहाँ पर सही का दर कौन सा है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राज्यपाल अनुच्छेद 316 के तहत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल को अधिकार है कि वह आयोग के किसी भी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सके। यह अधिकार किसको होता है? राज्यपाल को। अनुच्छेद 316(1)(a) के अंतर्गत। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के धारा के तहत आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। धारा 8, धारा 12, धारा 15, धारा 20। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की किस धारा के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं आयोग को? तो वो दी गई हैं आपकी 12, धारा 12। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। महिला आयोग अधिनियम की धारा 12 उसे साक्ष्य प्राप्त करने हेतु सिविल शक्तियाँ प्रदान की गई। 6वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व में स्थानीय निकाय का हिस्सा कितना निर्धारित किया गया था? 5.5%, 6.75%, 7.5%, 10.2%। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 6.75%। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। 5वें और 6वें वित्त आयोग ने इसे 6.75% रखने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के पद पर प्राय किसे नियुक्त किया जाता है? राज्य का गृह सचिव, राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आईएएस जो कि राज्य के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करता है, राज्यपाल का सचिव। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो आईएएस वो आयोग के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करता हो। ऑप्शन सी आपका सही करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आईएएस जो आयोग के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोकायुक्त के क्षेत्रफल से पूर्णतः बाहर कौन है? मुख्यमंत्री, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, सेवानिवृत्त लोक सेवक, 5 वर्ष से पुराने मामले, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और न्यायकर्मी। सही कोड का चयन करना है ए, बी, सी, डी में से।
यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो ये चारों कथन सही हैं। यहाँ पर ये सभी पद या श्रेणियाँ लोकायुक्त के कानूनी दायरे से बाहर रखी गई हैं। मुख्यमंत्री भी बाहर रहता है लोकायुक्त से। राजस्थान लोक सेवा का सदस्य, सेवानिवृत्त लोक सेवक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और न्यायकर्मी, ये सभी बाहर होते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालतों का आयोजन किस स्तर पर किया जाता है? केवल उच्च न्यायालय स्तर पर, केवल जिला मुख्यालय स्तर पर, तहसील, जिला या उच्च न्यायालय तीनों स्तरों पर, केवल राज्य राजधानी स्तर पर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तहसील, जिला, उच्च न्यायालय तीनों स्तरों पर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तहसील, जिला, उच्च न्यायालय तीनों स्तरों पर RSLA के त्रिस्तरीय ढांचे में लोक अदालतों का आयोजन केंद्रीकृत रूप में होता है। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए नेशनल टेस्ट सीरीज और क्लास है हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिकल पर आपके लिए देखने को मिलने वाली हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य नियोजन एम्प्लॉयमेंट पर प्रतिबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 320? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 319 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 319 पद समाप्ति के बाद लाभ के पद धारण करने पर रोक लगाता है। राजस्थान राज्य महिला आयोग में सदस्यों के प्रतिनिधित्व के संबंध में वैधानिक प्रावधान क्या है? कम से कम एक सदस्य ST/SC, एक सदस्य OBC वर्ग से होना चाहिए। कम से कम एक सदस्य ST/SC वर्ग से होना अनिवार्य है। सभी सदस्यों का चयन केवल सामान्य श्रेणी से होता है। सदस्यों के वर्ग आधारित प्रतिनिधि का कोई अधिनियम में उल्लेख नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा कम से कम एक सदस्य ST/SC वर्ग से होना अनिवार्य है। ये ऑप्शन सही आंसर रहेगा। राजस्थान महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3(2)B में यह अनिवार्य प्रावधान किया गया है कि कम से कम एक सदस्य ST/SC वर्ग से होना अनिवार्य है। राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्षैतिज वितरण करना है। इसका अर्थ है राज्य और केंद्र के बीच करों का बंटवारा, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच करों का बंटवारा, विभिन्न स्थानीय निकाय जैसे पंचायतों के बीच आवंटित की गई कुल राशि का बंटवारा, विधानसभा विधान परिषद के बीच बजट का बंटवारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका विभिन्न स्थानीय निकाय जैसे पंचायतों के बीच आवंटित की गई कुल राशि का बंटवारा। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। विभिन्न स्थानीय निकाय जैसे पंचायतों के बीच आवंटित की गई कुल राशि का बंटवारा। ऊर्ध्वाधर वितरण राज्य स्थानीय निकायों के बीच होता है, जबकि क्षैतिज स्थानीय निकायों को परस्पर बंटवारे को कहते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव कौन थे? BV मोहंती, NR वासीन, राजेश्वर सिंह, मधुकर गुप्ता? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव कौन थे? तो वो थे BV मोहंती। ये ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के बाद प्रथम सचिव के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन, लोकायुक्त को पदच्युत करने के लिए राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी जांच रिपोर्ट आवश्यक होती है? राज्य मंत्रिपरिषद की, विधानसभा की विशेष समिति की, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच रिपोर्ट, भारत के राष्ट्रपति की लिखित अनुशंसा? यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच रिपोर्ट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। लोकायुक्त की पदच्युति हेतु न्यायिक जांच अनिवार्य प्रक्रिया है। RSLA स्थायी लोक अदालत में अध्यक्ष के अलावा कितने अन्य सदस्य होते हैं? 2, जिन्हें जनोपयोगी सेवा का अनुभव हो। 4 सदस्य न्यायिक अधिकारी, 5 सदस्य प्रशासनिक अधिकारी, केवल एक सदस्य वरिष्ठ वकील? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए, 2 सदस्य जिन्हें जनोपयोगी सेवा का अनुभव हो। ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। स्थायी लोक अदालत में एक न्यायिक अध्यक्ष और 2 जनोपयोगी सेवा विशेषज्ञ होते हैं। अगला क्वेश्चन, RPSC के प्रशासनिक व्यय के संबंध में सत्य कथन का चयन करें।
यह व्यय केंद्र सरकार के अनुदानों से पूरा किया जाता है। अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। प्रशासनिक व्यय की कटौती केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। इन व्ययों का ऑडिट केवल राज्य वित्त आयोग का करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य कथन है, अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। संचित निधि पर भारित होने के कारण इन पर विधानसभा मतदान नहीं होता, गैर मध्य है। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम के तहत आयोग की बैठकों के लिए गणपूर्ति कोरम कितना है? कुल सदस्यों का 1/3 1/3, अध्यक्ष सहित 3 सदस्य, सभी 5 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य, कोरम का अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो वो रहेगा आपका बी, अध्यक्ष सहित 3 सदस्य। राज्य महिला आयोग के कुल सदस्य होते हैं 3, एक अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य, कुल मिलाकर के 3 सदस्य होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 बैठकों के लिए अध्यक्ष सहित न्यूनतम 3 सदस्यों की उपस्थिति तय की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।